नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के 2018 के एग्ज़ाम को डिस्कस करूंगा। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा, और इस वीडियो में मैं इस एग्ज़ाम की एचपीजी के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूँगा ताकि आपको पता रहे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में एचपीजी से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे क्या आपका लेवल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वाज। तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए है हिंदूर, ऑप्शन बी है नगरकोट, ऑप्शन सी है सुकेत, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन है हिंदूर। हिंदूर जो कि वर्तमान नालागढ़ है वो वर्तमान में सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसकी हिंदूर की स्थापना की थी अजय चंद ने। ठीक है जी, ये भी आप याद रखिए कि इसके संस्थापक कौन थे, अजय चंद। अजय चंद, और कहीं 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 आपको अजीत चंद भी लिखा हुआ मिल जाता है यहाँ अजय चंद की जगह, कि इसके संस्थापक अजीत चंद थे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अजय चंद ही राइट ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शंस रहेंगी। और ये जो अजय चंद थे ये चंदेल फैमिली को बिलोंग करते थे। वो वाली चंदेल फैमिली जिन्होंने बिलासपुर की स्थापना की थी, और ये बुंदेलखंड से आए थे। और ये आप कह सकते हैं कि बिलासपुर यानी कहलूर का ही एक ऑफशूट रहा है नालागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह वाज इनवाइटेड बाय द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट टू फाइट द मुगल्स। ठीक, गुरु गोविंद सिंह, सिख हिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें पूछी जा रही हैं आजकल, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एचपी सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम हो। तो सिख हिस्ट्री से आपके एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं, तो सिख हिस्ट्री के बारे में आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह को इनवाइट किया था सिरमौर के राजा ने। ठीक है, सिरमौर में गुरु गोविंद सिंह जी का काफ़ी इंसिडेंट्स वहाँ पर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे एक का हिंदूर के राजा, आपका सॉरी हिंदूर नहीं, बिलासपुर कहलूर के राजा, बिलासपुर के राजा आपके भीमचंद थे, उनके साथ भी भंगानी की लड़ाई हुई थी 1686 में। तो वो भंगानी भी आपका सिरमौर में पड़ता है। उसके अलावा यमुना नदी के किनारे पांवटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने काफ़ी समय व्यतीत किया वहाँ पर। फिर आपके नाहन में भी ये रहे हैं, तो वहाँ गुरुद्वारा भी बनाए गए हैं। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके सिख हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। और मेदिनी प्रकाश उस टाइम राजा थे सिरमौर के जब गुरु गोविंद सिंह जी सिरमौर में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर। ठीक है जी, एचपी हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी रहा, किस साल में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1956 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। और ये जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से भी आप ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है जो हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री छोटी सी है, आप उसको पूरा रट लीजिए। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं, और कई बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से। तो ये 1956 में यूनियन टेरिटरी बन गया था हिमाचल प्रदेश। और जब जैसे ही ये यूनियन टेरिटरी बना था तो यहाँ पर टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना हुई थी। ठीक है जी, उससे पहले जो है 1952 में विधानसभा बन गई थी, और वाई एस परमार पहले मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो टेरिटोरियल काउंसिल ये बनी थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। और उसके बाद ये मैं आपको बताऊं कि 1967 में दोबारा से जो है विधानसभा अस्तित्व में आ गई थी। टेरिटोरियल काउंसिल का एक ही टेन्योर रहा है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजुम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। कुंजुम पासेस को लेकर देखिए काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो इम्पॉर्टेंट जो पासेस हैं वो आप पढ़ लीजिए। कुंजुम पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाहौल स्पीति में, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। ये लाहौल और स्पीति जो है वो जियोग्राफिकली अलग अलग एरियाज़ हैं। ठीक है, लाहौल जो है वो आपका, लाहौल में आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है केलोंग, और स्पीति जो है वो एक्चुअल में जो आपका डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, वो स्पीति एरिया है। ठीक है, वहाँ पर आपको वेजिटेशन देखने को भी नहीं मिलेगी स्पीति में। तो इन दोनों एरियाज़ को जो अलग करता है या कनेक्ट करता है वो है कुंजुम पास। ठीक है, कुंजुम पास, और कुंजुम पास से ही आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है एक, स्पीति रिवर। और ये स्पीति रिवर सतलुज नदी में मिलती है, कहाँ पर ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्पा इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। बास्पा नदी जो है वो किस नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है? तो इसमें जो है ना तो ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ना ही चिनाब की, ना ही यमुना की, नन ऑफ दीज इसमें राइट ऑप्शन है। ये सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। और ये जो है बास्पा नदी,
ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये चुंग शखागो एक पास है, चुंग शखागो पास का भी इससे रिलेटेड है, आपकी बास्पा नदी से चुंग शखागो के नज़दीक से ये निकलती है। चुंग शखागो भी एक बार पास पूछा गया है, मैंने एक प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में देखा था कि वहाँ पर पूछा गया चुंग शखागो पास जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और बास्पा नदी वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछा गया है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका राइट ऑप्शन है सी, कुल्लू में है काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। पर्यावरण से संबंधित भी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पर्यावरण से संबंधित। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगा कि कम से कम आपको जो जितने भी आपके नेशनल पार्क्स हैं हिमाचल प्रदेश में वो आपको रटे हुए होने चाहिए। अब आप बताइए कि कितने नेशनल पार्क हैं, मैं आपको बता दूं 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कुल्लू में, पिन वैली नेशनल पार्क है आपका, फिर आपका इंद्र किला नेशनल पार्क है कुल्लू में। ठीक है जी, उसके अलावा आपका खीर गंगा नेशनल पार्क है कुल्लू में, फिर सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिंबलबाड़ा जो नेशनल पार्क है वो सबसे छोटा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। तो नेशनल पार्क तो आप ज़रूर रट लीजिए, वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़। हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है, तो ये इजी क्वेश्चन है। स्टेट बर्ड है जो भी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ये सारी चीज़ें आप रट लीजिएगा तो 2-3 पेज ही ये बनेंगे, तो इनको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। यहाँ से देखिए काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये आपसे। ठीक है जी, और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए हिमाचल प्रदेश की, तो यहीं से आपके क्वेश्चन कवर होने चाहिए काफ़ी से। तो स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें राइट ऑप्शन है देखिए वेस्टर्न ट्रैपोगन। तो ज़्यादातर लोग जानते हैं जजुराना। जजुराना जो है, जजुराना जो है ये आपका लोकल नेम है जजुराना, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वेस्टर्न ट्रैपोगन है। ठीक है, वेस्टर्न ट्रैपोगन आप याद रखिए। 2007 में इसको डिक्लेयर किया गया था स्टेट बर्ड, इससे पहले स्टेट बर्ड होता था मोनाल। ठीक है जी, और 2007 में ही एक और जो आपका मस्क डियर होता था आपका राज्य पशु जो है वो मस्क डियर होता था। लेकिन अब जो है उसको नया एक पशु डिक्लेयर कर दिया गया है स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करंट इवेंट्स का भी बन जाता है। ठीक है जी, स्नो लेपर्ड का एक करंट इवेंट्स का क्वेश्चन ये बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने स्नो लेपर्ड का मूल्यांकन किया है, उसके ऊपर एक सर्वे करवाया है। और सर्वे करवाया है स्नो लेपर्ड, और स्नो लेपर्ड किन जानवरों का शिकार करता है इस चीज़ पर एक सर्वे किया है। और स्नो लेपर्ड जो टोटल गिनती पाई गई है हिमाचल प्रदेश में वो 73 पाई गई है। और ये पिछले हफ्ते ही रिलीज़ हुई है ये न्यूज़। 73 है, आप याद रखिएगा ये टोटल कितने स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन करंट इवेंट में इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारा जो है ये राज्य पशु भी है स्नो लेपर्ड। ठीक है जी, और ये किन्नौर और लाहौल स्पीति के एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिरोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। अब जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो आप ज़रूर पढ़िए, और इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जितने भी आपके ट्राइबल एरियाज़ में है वो तो आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है जी, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है चिनाब। चिनाब नदी में ये लाहौल स्पीति में, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है थिरोट जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। और चिनाब रिवर है ये वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है जी, अगर तो पूछा जाए आपसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है तो आपकी चिनाब होगी जो चंद्रा और भागा नदी को मिलाकर बनती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो लॉन्गेस्ट रिवर आपकी सतलुज है। और सतलुज हिमाचल प्रदेश की फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है, और सतलुज नदी में जो हाइडल पावर पोटेंशियल है वो भी सबसे ज़्यादा है। और जो चेनाब नदी है चंद्रा और भागा नदी को मिलाकर ये बनती है। ठीक है जी, अब आप मुझे ये बताइए कि ये कहाँ पर मिलती हैं दोनों, चंद्रा और भागा नदी किस स्थान पर मिलती हैं। और ये चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश को छोड़ती हैं संसारी नाला में, और ये चली जाती हैं संसारी नाला के बाद कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ एचपी इज़। ये मैंने आपको बताया कि आप स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ये चीज़ें तो हिमाचल प्रदेश की पढ़ ही लीजिएगा। तो लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो देखिए, अभी नेशनल हाईवेज़ के एक तो नाम भी बदल दिए गए हैं। पहले जो था वो NH5 हुआ करता था जिसको हम कहते थे NH22, जो कि आपका परवाणु से लेकर कौरिक तक माना जाता था। ठीक है जी, जो आपका कौरिक शिमला से होते हुए जाता था ये किन्नौर वगैरह में।
लेकिन इसमें राइट ऑप्शन है NH3। अब अगर आप मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है उसकी वेबसाइट अगर देखेंगे, उन्होंने रोड्स की लिस्ट बताई है, तो इन्होंने बताया है कि NH जो 3 है ये आपका पाकिस्तान के बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से लेकर लेह तक जाता है, और हिमाचल प्रदेश में ये आपको काफ़ी लंबा मिलता है ये वाला रोड। और जो NH5 है ये शॉर्ट मिलता है इससे, NH5 NH3 से। तो मैं आपको इन दोनों की लेंथ बता देता हूँ। ये जो जो इन्होंने लिस्ट मॉर्थ की है वो लिस्ट आप देख लीजिए। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बताया है कि ये जो NH3 है ये आपका अटारी बॉर्डर से लेकर लेह तक जाता है जम्मू कश्मीर में, और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 542.56 किलोमीटर्स। ठीक है जी। तो ये देखिए, आप इसकी लंबाई भी याद रखिए, ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से होकर जाता है। और जो आपका NH5 है वो भी साथ में ही बताया है कि NH जो 5 है, ठीक है जी, ओल्ड मतलब कि 22 NH22, ये हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर निकलता है। और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई जो है 405 किलोमीटर है। तो ये जो है आपका NH5 जो है वो छोटा है NH3 से। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अभी हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट जो है, सबसे छोटा NH है, वो कौन सा है हिमाचल प्रदेश का। देखिए, जो आपका स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है हिमाचल प्रदेश में, ये आपका लाल ढांग से लेकर बाता चौक तक है। बाता चौक तक ये जो है 7.7 किलोमीटर इस तरह से कुछ है, 7 किलोमीटर के लगभग है, और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। तो इसका जो NH का नाम है वो है 73A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी राय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए, आप टेम्पल्स के बारे में, जितने भी टेम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा हिमाचल प्रदेश के। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए ये कुछ कोर सी जी के है, ये तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रिवर्स, टेम्पल्स, पीक्स, तो ये आपको पता होनी चाहिए। हरी राय टेम्पल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनडारस डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब। तो जितने भी डांसेज हैं ये भी हिमाचल प्रदेश के, आप पढ़ लीजिए। इसमें राइट ऑप्शन है आपका गद्दी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थीम ऑफ गोम्पा पेंटिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लव पोएम्स कंपोज्ड बाय। ठीक है जी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, जयदेव एंड केशव दास, दोनों ही इसमें राइट आंसर है। ठीक है जी। तो ये जयदेव ने एक इनकी रचना है, वो क्या है आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, वो रचना भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर इज अ फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजियस कम्युनिटी इन HP। ठीक है जी। लोसर किस कम्युनिटी का जो है वो फेस्टिवल है, उसमें राइट ऑप्शन है बुद्धिस्ट, डी। ठीक है जी। और ये तिब्बतन जो है न्यू ईयर भी मनाया जाता है लोसर को, तिब्बतन न्यू ईयर भी मानते हैं लोसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहौली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। ठीक है। तो जितने भी फेयर्स हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट सी चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, जो ये फेयर पूछे गए हैं। तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन ए है इसमें राइट आंसर। यहाँ पर ये आप कंफ्यूज ना हो, जैसे आपने सेंचुरी देखा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह का क्वेश्चन आपका छूट भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ जो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बाकी बड़े सिंपल से क्वेश्चन है वो आपके छूटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। ठीक है जी। लोकायुक्त एक्ट, देखिए वही वाली बात आ गई, फर्स्ट और लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और स्मॉलेस्ट बिगेस्ट, वो तो लोकायुक्त एक्ट यहाँ पर पूछा गया है किस साल में ये पास हुआ था, पारित हुआ था। ये 1983 में हुआ था। और जो पहले लोकायुक्त बने थे वो कौन थे, वो थे TVR टाटाचारी। ठीक है जी, TVR टाटाचारी थे। और ये जो आपको पता होनी चाहिए, इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना था 1986-87 में। तो वो कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कौन थे। ये सारी चीज़ें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से पूछ ली गई हैं, ये देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ HP एज पर सेंसस 2011। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके जो सेंसस से कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएं, हिमाचल का है चाहे नेशनल लेवल का है, जो भी सेंसस है आपका वो आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है जी। मतलब कि नेशनल लेवल का देने जा रहे हैं अगर एग्ज़ाम, तो आपको नेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी सेंसस में चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। और हिमाचल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो नेशनल लेवल के सेंसस की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। और HP के जो भी सेंसस की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए।
तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का कितना है, वो है 123। इससे पिछले में 109 था आपका जनसंख्या घनत्व। ठीक है जी। तो अभी आपका 2021 का जो सेंसस होगा उसके बारे में आप चीज़ें पढ़िएगा जब भी ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एचपी इज़ लोकेटेड एट। ठीक है जी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी कहाँ पर है? तो जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में भी आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपका आईआईटी जो है, आईआईटी कमांद। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके 2018 में एचपी जेओए आईटी में पूछे गए थे। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से ज़्यादा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एचपी जीके के पूछे गए हैं। तो एक दो क्वेश्चंस आपके ज़रूर थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको लगे होंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वही आपका कोर सा एरिया है, वो आप ज़रूर अपना कवर कर लीजिए पहले। ठीक है जी। उसके बाद बाकी की चीज़ें करिए। आप ये कोशिश ना करें कि मैं सारा एच पी जी के पढ़ लूँ। ठीक है जी। सारा एच पी जी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपना कोर एरिया इतना मजबूत कर लीजिए कि उससे कुछ भी पूछ लिया जाए वो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें आप कवर कीजिए। ठीक है जी। तो अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, आपको कौन सी चीज़ें जो है बिल्कुल सही ढंग से करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, सेंसेस हो गए, टेम्पल्स हो गए, आपके रिवर्स हो गई, पीक्स हो गए, पासेस हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है आपकी। ठीक है, बाकी जितनी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपकी जितनी भी हिस्ट्री है। ठीक है, कल्चर है आपका, डांसेस हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सेंसेस आप पढ़िए। तो ये कुछ कोर्स सी चीज़ें होती हैं, ये आपकी बिल्कुल भी यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है, वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के पूछते हैं, वेबसाइट से निकाल के पूछते हैं, कहीं से ही पूछ लेते हैं। तो वो आपके गलत भी हो जाते हैं, नहीं भी आते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लगभग हर स्टूडेंट के ही गलत होते हैं। तो आप वो टेंशन ना लें। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।